हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 10 डे का स्टडी टारगेट लिया है, तो यहाँ मैं इस 10 डे के स्टडी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखा है कि मैं क्या क्या करूँगी। तो इसमें मेरा ये है कि 20 वर्ड मीनिंग करूँगी एसपी बख्शी की बुक से। उसके बाद मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री करूँगी और ज्योग्राफी में मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से ज्योग्राफी पढ़ूंगी। यहाँ सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने लग गई हूँ। आज मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो मुझे खाना बनाने की जल्दी नहीं थी, तो सुबह से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मैं इनकी एसपी बख्शी की बुक से वर्ड मीनिंग यहाँ पे पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट करूँगी। तो मेरा टारगेट है कि मैं ये वर्ड मीनिंग CDP के मैंने ब्लॉक 502 का 506 का मैंने चैप्टर 1 सोचा है कि इसे कंप्लीट करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। 1 hour यहाँ later. पे 1 घंटे मैंने ये 20 वर्ड मीनिंग याद करा है। टाइम लगा याद करने में, ऐसा लगा कि 20 ही हैं। यहाँ मैंने इनकी हिंदी में आंसर लिख लिए थे कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। तो आज मैं पिछले 1 हफ्ते से 8+8+8 रूल फॉलो कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 8+8+8 रूल क्या होता है। तो ये वाला रूल होता है कि हम अपने 24 घंटे को 8 के उसमें डिवाइड कर दें। सबसे पहले 8 घंटे में हमारा हार्ड वर्क हो गया। हार्ड वर्क में जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, वो हो गया। 8 घंटे उस पर फोकस करना है। फिर 8 घंटे की स्लीप लेनी है। 8 घंटे तो सोना ही है, उससे तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो 8 घंटे सोना है। और अगले 8 घंटे में बेसिकली अगले 8 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए होते हैं, जो साइंटिफिक मेथड है। लेकिन हम तो हाउसवाइफ हैं, हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे हर चीज़ के लिए। तो मैं 1 घंटा अपने वर्कआउट पे दूंगी। वर्कआउट पे क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो गया है, तो 1 घंटा वर्कआउट पे इसमें मैं वॉक करने ही जाया करूँगी डेली। और तो मैं कोई हैवी वर्कआउट करूँगी नहीं, वरना मैं थक जाऊँगी अगर मैंने कोई हैवी वर्कआउट किया। और 2 घंटे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हो गए। 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए हो गया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जो भी आपको चलाना है वो चला लो। और 3 घंटे, क्योंकि तो हम तो हाउस वाइफ है, तो हमें 3 घंटे घर के काम भी करने पड़ेंगे। तो ये सारे हो गए। तो 8 घंटा मेरी ये टारगेट है कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँ। वैसे मेरी 8 घंटे पढ़ाई हो नहीं पा रही है, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 7 घंटे। पूरी कोशिश रहती है मैं 8 घंटे पढूँ, लेकिन घर के और कोई भी काम हो जाते हैं, तो 8 घंटे हो नहीं पाई। पर कोशिश मैं ये करूँगी कि आने वाले सितंबर तक मैं ऐसी हैबिट डालूँ कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँ और 8 घंटे नींद लूँ और 8 घंटे बाकी के काम करूँ। देखते हैं ये कितना इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारे साथ क्या होता है, हम ऐसे टाइम को बाउंड नहीं कर सकते। हमें घर के काम भी करने होते हैं, हम थक भी जाते हैं घर के काम करके। तो देखना है ये क्या होगा। तो आज का मेरा ये सारा टारगेट है। पहले देखते हैं आज इसमें से ये 16 सितंबर का टारगेट है, कितना टारगेट मैं अचीव कर पाती हूँ। मैं आपको डेली बताऊँगी। एवरेज की मैं आज 2 वीडियो पढ़ूँगी, हिस्ट्री पढ़ूँगी। तो देखते हैं और मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से ज्योग्राफी पढ़ूँगी। तो क्योंकि टीचिंग में तो ज्योग्राफी सिर्फ 2 या 3 नंबर आएंगे। ज्योग्राफी के कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि कितने मार्क्स की ज्योग्राफी आएगी, और मतलब 1 या 2 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के भी 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। तो मैंने गिने कि ज्योग्राफी कितने पेजों में रखी है, तो 40 पेजों में दे रखी है। मेरा डेली का टारगेट है कि मैं 1 दिन में 5 पेज पढ़ूंगी। तो मेरे 40 पेज 8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी 40 पेजों में दे रखी है। तो मैं 5 पेज डेली के पढ़ूंगी। उसमें मुझे 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे। तो 5 पेज मैं डेली के पढ़ूंगी। और 5 पेज पढ़ने के साथ में 8 दिन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मेरा टारगेट है ना 10 दिन में कंप्लीट करने का, तो मेरी 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के 2 दिन है उसमें और सारी चीज़ देखेंगे और क्या क्या करना है, और मुझे एवरेज भी कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो इतना पढ़ के मैं इसके नोट्स बनाऊँगी। यहाँ पे मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, कि शिल्पी बेसन का हलवा बना दो। तो मैं यहाँ उनके लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। वैसे मुझे बेसन का हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सूजी का ही हलवा पसंद है। मैं पहली बार बना रही हूँ बेसन का हलवा, तो अच्छा लगा था। तो देखते हैं कि ये 8+8 आप भी अपनी लाइफ में ये 8+8+8 रूल फॉलो करके देखो। अगर पूरा भी फॉलो नहीं हो रहा तो 6 घंटे पढ़ाई के लिए, बाकी के 2 घंटे अपने वर्क के लिए या एक्सरसाइज के लिए। क्या होता है, हम पूरे दिन सोते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो कभी फॉलो ही नहीं हो पाता। यहाँ मैं अपना
सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया। यहाँ सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी में क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। तो इसमें जो पहला पार्ट, पहले 3 पेज है, उसमें अक्षांश रेखा और 2 देशांतर रेखा hours के बारे में later. बता रखा है। तो मैंने वैसे पहले पढ़ रखी थी, तो मैंने कहा चलो दे रखा है तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। तो ये मैंने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा मैंने इसी में इसके नोट्स लिख लिए थे, इसी में ही वो कर लिया था। और मैंने भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़े थे, इसमें उत्तर का हिमालय पर्वत और वृद्ध हिमालय ये सब दे रखा था। ये सब मुझे बुक से समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने KZG के ट्रिक पे ये टॉपिक डाला और वहाँ से पढ़ लिया। तो अगर मान लो आपको भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो वो गूगल पे, यूट्यूब पे डाल दो, जो भी वो आएंगी खुल के आ जाएंगी। तो ऐसे कर लो, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये कम समझ में आती है, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ती है। तो आजकल तो सोर्स अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ से कर लिया था। उसके बाद मैं लंच बनाने आ गई थी। मैं लंच में दाल बना रही हूँ। मैंने लाल मसूर की दाल और रोटी बनाई है। तो देखते हैं मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो देखते हैं, मुझे ये सारी चीज़ करनी है। मुझे इन चीज़ों को पढ़ने में दोस्त, आज जो मैंने इंग्लिश पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी है, 3 से 4 घंटे लग गए इन चीज़ों को पढ़ने में। फिर घर के काम थे, तो इसे करते करते दोपहर हो गई थी। मैं सुबह आज जल्दी नहीं उठ पाई। कल मैं कोशिश करूँगी कि सुबह जल्दी उठ पाऊँ। कल तो वैसे मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो मैं सुबह कोशिश करूँगी 4 बजे उठ के 2 से 3 घंटे सुबह पढ़ लूँ। और बाद में घर के काम, जब मैं थक जाऊँगी तो घर के काम कर लूँगी। तो जो होगा मैं कल के व्लॉग में बता दूँगी। यहाँ मैं सो गई थी, मैं सोने आ गई थी। मैं 1 घंटे हम कंटिन्यूस पढ़ नहीं सकते, घर के काम भी होता है, सब कुछ होता है, तो हमें ये नहीं है कि हम पढ़ते ही रहें। तो मैं थोड़ी देर सोने आ गई थी। 1 hour सोने के later. बाद मेरा मूड फ्रेश हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दे दी थी। तो यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुभम गुप्ता सर से पढ़ी हूँ। उनकी 3 साल पुरानी वीडियो मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, तो इसी वीडियो से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होगी कि नया कोई कुछ आ जाएगा। तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ। और साथ में क्राउन पब्लिकेशन की 5 पेजेस में दे रखा है, मैंने उतना ही पढ़ा था। तो मैंने लगभग इनकी 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो देखी थी। यहाँ मैंने इनके नोट्स भी बनाए थे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इन्होंने बताया था भारत में कौन कौन आया, पुर्तगाल कब आए, डच कब आए, फ्रांसीसी कब आए, और ये बताया भारत कर्नाटक वॉर जो हुई थी, कर्नाटक की फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल हिंदी में। अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है, किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा हिस्ट्री, तो इनसे पढ़ ले। 11 घंटे की वीडियो है, तुम्हारे 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर तुम 2-2 3-3 घंटे की भी देख रहे हो, तो मैक्सिमम 5 to 6 डेज लग जाएंगे, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा तो यही टारगेट है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री 8 दिन में कंप्लीट कर लूँ। 5-5 पेज पढ़ के 40 पेज दे रखे हैं क्राउन पब्लिकेशन में। यहाँ मैंने इनके नोट्स बना लिए थे, मैंने रफ कॉपी पे बना लिए थे, क्योंकि मुझे ही तो पढ़ना है। फिर इतना सब करने के बाद रात हो गई थी, और मुझे वॉक पे भी जाना था। मेरा ये टारगेट है, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो गया है, कि मुझे अपना वेट भी कम करना है। पढ़ाई के साथ ये नहीं है कि हम बहुत मोटे हो जाएं, हमें लाइफ में ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे कलर चुनना चाहिए। ना तो बिल्कुल ब्लैक कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, ना बिल्कुल वाइट कि हम कोई सब काम कर रहे हैं, तो बीच का कलर चुनना चाहिए। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने स्टडी पे भी टाइम दूँ, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दूँ, और घर का काम भी कर लूँ। तो यहाँ मैंने 3836 स्टेप चले थे, मैं 1 घंटे में आ गई थी। तो रात हो गई थी, तो मैं जल्दी आ गई थोड़ा सा। फिर मैं मार्केट चली गई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। यहाँ मैं टॉप देख रही थी। ये टॉप 100 रुपीज़ की थी, लेकिन ये क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी ली थी। यहाँ पे स्टडी टेबल भी लगी हुई थी, तो मैं पूछ रही थी उससे स्टडी टेबल के क्या प्राइस हैं। तो मुझे लगा कभी मैंने महंगी तो नहीं ले ली स्टडी टेबल, तो उन्होंने बताया 400-450। तो मैंने भी इतने की मंगाई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी वो नहीं है। फिर मैंने घर आके ये सोच रही थी कि मेरा तो टारगेट ही अचीव नहीं हुआ, मुझे इतना सब कुछ करना था। तो मैं एवरेज करने बैठ गई थी। तो एवरेज मैंने गगन प्रताप सर से का करियर विल का करियर विल का कोर्स ले रखा, तो उनकी जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो मैंने कंप्लीट कर ली। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बिल्कुल उन्होंने बेसिक से बताया, ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, इवन नंबर का एवरेज क्या होता है। तो यहाँ मैं इनके क्वेश्चन लगाई हूँ। मैंने 2 वीडियो में जो जो क्वेश्चन इन्होंने कराए, वो क्वेश्चन मैंने लगाए। और मैंने ना, जैसे इन्होंने कराने के बाद दिया कि टाइम
टाइम लगा दो। तो मैंने वो क्वेश्चन अपने हिसाब से करा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन करने में, और इन्होंने कैसे वो कैलकुलेशन करी। मैंने खुद से ट्राई किया। क्या होता है हम खुद से ट्राई नहीं करते, तो मैंने खुद से टाइम बंद करा और लगभग देखा कि मुझे एक क्वेश्चन करने में कितने टाइम लग रहा है। इन्होंने 20 से 25 क्वेश्चन कराए थे। तो पूरी 2 वीडियो को मिला के फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लिया। इनकी शायद 9 वीडियो हैं, तो मेरा टारगेट है 2-2 देख लूँगी तो 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, तो मेरा 10 दिन में देखना है कितना अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ करने के लिए ये नहीं है कि क्वेश्चन कर लिया, अगर 2 घंटे की वीडियो है तो 3 से 4 घंटे लगता है। तो यहाँ तो मैं रुक रुक के कर रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा और टाइम भी लगा था। और यहाँ ना मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी, तो मैं जो ट्रिक मैंने फॉलो करी मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको नींद आ रही है पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा लाउड म्यूज़िक बजा लें और लेट के मत पढ़ें, और अपने कमरे में रोशनी ज़्यादा कर लें, उससे नींद नहीं आएगी। और बीच बीच में पानी पीते रहना, उठ के पानी पीने जाओगे तो फिर नींद खुल जाएगी। तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये 2-3 ट्रिक फॉलो करके देखें। म्यूज़िक चला लें जो आपको पसंद हो, एनर्जी वाला चलाएं, जैसे कोई भी, मैं तो शिव तांडव चला लेती हूँ, वो उससे थोड़ी एनर्जी से मिल जाती है। या कोई भी पंजाबी सॉन्ग, ऐसा नहीं है शिव तांडव ही चलाना है, कोई भी पंजाबी सॉन्ग। एक ये वाला गाना तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, ये वाला गाना, तो जो भी आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग वो वाला यहाँ कर लिया करो। और या 5 मिनट रेस्ट कर लो, 5 मिनट वेट कर लो, और थोड़ी बीच बीच में पानी पीते रहो, और कमरे में रोशनी रखो। लेट के मत पढ़ो, लेट के पढ़ोगे तो डेफिनेटली नींद आ जाएगी। तो यहाँ भी मैं बहुत नींद आ रही थी, मुझे भी नहीं पढ़ा जा रहा था, तो मैंने ये फॉलो किया कि मैंने सोचा कम से कम 2 वीडियो तो देख लूँ। तो मैंने इनकी 2 वीडियो देख ली, क्योंकि मेरे पे नहीं पढ़ाया जाता, मुझे नींद आई जा रही थी बार बार इनकी वीडियो देखते देखते। और मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मुझे 4th स्टडी स्लॉट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा CDV के 506 ब्लॉक कंप्लीट नहीं हुआ, वो मुझे कल करना पड़ेगा। मेरा 4 ही वो कंप्लीट हो पाया, मेरा ये आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कल कोशिश करेंगे कि कल टारगेट अचीव हो जाए। मैंने ये 17 सितंबर का टारगेट पहले लिख लिया, इसमें टारगेट पहले ही लिख लिया, देखना कितना अचीव हो पाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।